क्या आप कभी पेंट के बेतरतीब छींटों के सामने खड़े हुए हैं और सोचा है, क्या यह सच में कला है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये छींटे सिर्फ मॉडर्न आर्ट में क्रांति ही नहीं लाए, बल्कि एक गहरा रहस्य भी छिपाए हुए हैं। ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है, जहां हम वर्ल्ड हिस्ट्री के भूले बिसरे कोनों को खंगालते हैं। और आज हम जैक्सन पोलॉक की ड्रिप पेंटिंग्स के रहस्य को सुलझाएंगे, जो 20वीं सदी की कला के सबसे पेचीदा अध्यायों में से एक है। चलिए 1940 के दशक में वापस चलते हैं। दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के सदमे से उबर रही थी। अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर अपनी भूमिका में आ रहा था, सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि कल्चरली भी। इस बदलते माहौल के बीच वायोमिंग का एक शांत, उदास आदमी अपने बार्न स्टूडियो के फर्श पर रखे कैनवस पर पेंट के छींटे मारना शुरू कर चुका था। वह आदमी जैक्सन पोलॉक था, और उसने जो बनाया, उसने आर्ट वर्ल्ड की नींव हिला दी। पहली नजर में पोलॉक की ड्रिप पेंटिंग्स रैंडमनेस, कैओस, शायद यहां तक कि एक्सीडेंट का नतीजा लगती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो क्या होगा अगर पेंट का हर फलिक, हर घुमाव, उस कैनवस के चारों ओर उसका हर कदम एक भाषा थी, एक कोड, जो शब्दों से भी ज्यादा कुछ गहरा व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था? आपको पता है, पोलॉक की टेक्निक बहुत रेडिकल थी। ज्यादातर पेंटर्स की तरह ब्रश का इस्तेमाल करने के बजाय वह असल में इंडस्ट्रियल पेंट को ड्रिप करते, फेंकते और उड़ेलते थे। वह जमीन पर पेंट करते थे, कैनवस के चारों ओर हर एंगल से घूमते हुए। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, यह परफॉर्मेंस थी। यह मूवमेंट, रिदम और इमोशन था, सब एक फ्लैट सरफेस पर कैप्चर किया गया था। तो क्या यह डिवाइन इंस्पिरेशन थी, सबकॉन्शियस जीनियस था, या कुछ और भी अजीब था? कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि पोलॉक की पेंटिंग्स में फ्रैक्टल ज्योमेट्री में पाए जाने वाले पैटर्न दिखते हैं, वही मैथ जो आपको नेचर में दिखती है, जैसे पेड़ों की शाखाएं, नदियों का बहाव, यहां तक कि पत्तों की नसें भी। उनकी मौत के दशकों बाद साइंटिस्ट्स ने उनके काम का एनालिसिस करना शुरू किया, और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें ऐसी मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी मिली जो कंट्रोल और कम्प्लेक्सिटी के एक अजीब लेवल का संकेत देती थी। क्या ऐसा हो सकता था कि पोलॉक बिना किसी फॉर्मल मैथ नॉलेज के नेचर की स्ट्रक्चर में स्वाभाविक रूप से घुस रहे थे? लेकिन एक और लेयर है। कुछ आर्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि पोलॉक का काम सिर्फ एस्थेटिक्स या इमोशन के बारे में नहीं था। वे सुझाव देते हैं कि उनकी पेंटिंग्स कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा थीं। हाँ, आपने सही सुना। 1950 के दशक में CIA ने कथित तौर पर अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जीबिशन को सपोर्ट किया, जिसमें पोलॉक का काम भी शामिल था, ताकि सोवियत यूनियन की सख्त, कंट्रोल्ड आर्ट के विपरीत वेस्ट की इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को दिखाया जा सके। क्या पोलॉक की पेंटिंग्स को ग्लोबल आइडियोलॉजिकल वॉर में सॉफ्ट पावर वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा? यह और भी अजीब होता जा रहा है। पोलॉक की दुखद मौत 1956 में सिर्फ 44 साल की उम्र में एक कार क्रैश में हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी रहस्य बना रहा। उनकी पेंटिंग्स आइकॉन बन गईं, फ्रीडम, रिबेलियन, कैओस के सिंबल। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ फॉर्जरी भी आई। एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस करने लगे कि कौन सी पेंटिंग्स उनकी ओरिजिनल थी। कुछ फॉर्जरी इतनी कन्विंसिंग थी कि सिर्फ फॉरेंसिक एनालिसिस ही अंतर बता सकता था। पेंट सैंपल्स, ब्रश स्ट्रोक एनालिसिस, यहां तक कि कैनवस का केमिकल एजिंग, सबका इस्तेमाल एक सिंपल सवाल का जवाब देने के लिए किया गया: क्या यह एक असली पोलॉक है? लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सब से क्या फर्क पड़ता है? पोलॉक का काम हमें चैलेंज करता है। यह हमें आर्ट के बारे में, कंट्रोल और कैओस के बारे में, क्रिएशन के एक्ट के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह एक जीनियस था, एक पागल आदमी, पॉलिटिकल फोर्सेस का एक कठपुतली, या बस एक आदमी था जो वह पेंट कर रहा था जो उसे महसूस हुआ, बिना उस क्रांति के बारे में सोचे जिसे वह शुरू कर रहा था? आखिर में जैक्सन पोलॉक की ड्रिप पेंटिंग्स का रहस्य सिर्फ टेक्निक में या मीनिंग में, या यहां तक कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। यह असल में हम पर उनके असर में है। मेरा मतलब है, लाइनों का एक बेतरतीब उलझाव इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, गहरी सोच और अंतहीन बहस को कैसे भड़का सकता है? शायद जवाब पेंट में ही है, हर लेयर में, हर ड्रिप में, हर मूवमेंट में। शायद पेंटिंग्स को समझने के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है। शायद रहस्य आर्ट में नहीं है, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं इसमें है। यह ओल्ड टॉपिक था, जहां पास्ट अपनी कहानी सुनाना कभी खत्म नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो फिर से सोचिए।
क्योंकि कुछ कहानियां पोलॉक की पेंटिंग्स की तरह जितनी देर आप उन्हें देखते हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं।